आयोजन को बहुत भव्य और दिव्य बनाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधु, जो कि देश के एक न्याय के स्तंभ माने जाते हैं, उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के माध्यम से पूरे कर्नाटक को एक संदेश देना चाहेंगे कि जो भारत भूमि है, ये हमेशा से विश्व कल्याण का चिंतन करता है और हमेशा से विश्व का धरोहर माना जाता है। आज इलकल नगर में विश्व कल्याण के लिए अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में यज्ञ की अनेकों प्रकार की महिमा और अनेकों प्रकार की व्याख्या की गई है। यज्ञ ही जीवन है और जीवन ही यज्ञ है। ये यज्ञ किसी प्रकार का कोई जाति, कोई मजहब, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जा रहा है। ये यज्ञ समस्त विश्व के कल्याण के लिए किया जा रहा है। इस यज्ञ से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पशु पक्षी, अनेकों प्रकार के पर्यावरण जगह जगह से लोगों को यह शुद्ध करेगा। आज देख रहे हैं कि विश्व के अंदर अनेकों प्रकार की ईर्ष्या, अनेकों प्रकार के राग द्वेष और हम आपस में लड़ रहे हैं, तनाव का माहौल है। कहीं न कहीं ये यज्ञ पूरे विश्व में शांति लाएगा, पूरे विश्व के लिए ऊर्जा और बहुत सारी प्राकृतिक ऊर्जाओं से भरेगा लोगों को। जैसे कि ये इलकल नगर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गंगा स्वयं हमारे इलकल नगर में चल के आ रही है। जैसे कि हमने देखा अभी इस साल के जनवरी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लाखों सन्यासी थे और उनका दर्शन करने के लिए देश के नहीं विदेश में भी लोग आकर के इस आयोजन में भाग लिए। आज हमारे इलकल नगर में भारत देश के तमाम तीर्थ स्थानों से आकर के साधु संत इस आयोजन में भाग लेंगे। साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस यज्ञ में लोग आएँ और अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। इस यज्ञ के अंदर 5 लाख रुद्राक्ष रखा गया है, जो निःशुल्क लोगों को वितरण किया जाएगा। उस रुद्राक्ष से हमें क्या फल प्राप्त होगा? जैसे कि अभी लक्ष्मण जी ने कहा कि पिछले वर्ष जब हम यज्ञ कर रहे थे तो अनेकों लोगों को पुत्र नहीं थे, अनेकों लोगों के जीवन में शांति नहीं थी, अनेकों लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार के दुख समस्याएं था। उसी प्रकार से रुद्राक्ष जो है नेपाल से लाया जा रहा है और इसको अनेकों प्रकार की सिद्धियों से सिद्ध करके सभी भक्तों को निःशुल्क दिया जाएगा। इसका कोई रेट नहीं है कि हमें पैसा देना पड़ेगा, किसी प्रकार का दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा। साधारण से साधारण व्यक्ति इस रुद्राक्ष को लेकर के धारण कर सकता है और जो भी व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करेगा उसके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, कोई भी कष्ट चल रहा हो, भगवान उसको उस रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से उसके जीवन में अनेकों प्रकार की सुख शांति लाएंगे। इस यज्ञ में जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट में हो, रोग में हो, समस्याओं में हो, वो बिना भेदभाव के इस आयोजन में आकर के मात्र परिक्रमा करने मात्र से उसके जीवन में अनेकों प्रकार की शांति को महसूस करेगा। जैसे कि इस नगर के अनेकों लोगों के जीवन में अनुभव है कि 2021 में महामारी से पूरा देश नहीं पूरा दुनिया जूझ रहा था और हमने बुद्धा जी को अपने आश्रम में बुलाया। इलकल नगर में जैसे राजू जी रहते हैं और लोग रहते हैं, सभी लोगों को बुला के मैंने आग्रह किया कि जी हमें इलकल में यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ से कहीं न कहीं देश के अंदर एक शांति आएगा और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा शुद्धता आएगा। ये लोग को हम भगा देंगे। ये लोग डरे हुए थे, डर के हमारे पास आए, नहीं बाबा जी कोविड चल रहा है, हमारे वार्ड में बहुत अधिक लोग इस कोविड में मारे जा चुके हैं। मैंने इन्हें एक ही बात कहा कि जी आप यज्ञ की तैयारी करिए, किसी प्रकार से भयभीत मत होइए। यदि इस यज्ञ के बाद आपके वार्ड में, आपके इलकल में किसी प्रकार की हानि होगा तो मैं संन्यास छोड़ दूंगा। ये साक्षी है, ये लोगों ने यज्ञ किया और उसके बाद हमारे वार्ड के अंदर, हमारे इलकल नगर में किसी प्रकार का कोरोना का नामो निशान नहीं था। ऐसे ही ये यज्ञ आने वाले समय में लोगों का चाहे उद्योग हो, बिजनेस हो, जीवन में अनेकों प्रकार की अशांति हो, सबके लिए कल्याणकारी लाभकारी होगा। भूमि है, यहाँ योगियों की भूमि है, चाहे वो हिमालय है, चाहे वो कन्याकुमारी तक जो भी तीर्थ स्थान है, चाहे अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है या और भी जो भी, चाहे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अनेकों राज्य से साधु संत यहाँ आ रहे हैं। और कौन से साधु संत? जो बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले नहीं, बड़े मठों में रहने वाले नहीं, जो 10-10 साल से 20-20 साल से खड़े रहे हैं,
जिन्होंने अन्न को ग्रहण नहीं किया है, अनेकों प्रकार की जिनके पास सिद्धि है, तपस्या है, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे नगर में आ रहे हैं। कितने लोग आए सर? ऐसा है कि अभी संख्या नहीं बता सकते कि कितने लोग आ रहे हैं, पर अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में नागा सन्यासी और अनेकों धर्म मजहब को मानने वाले लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। समूह तो कहीं न कहीं जब यहाँ विशाल समूह इकट्ठा होगा तो ये कुंभ का ही दृश्य देखा जाएगा और भारत देश के तमाम जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, हठ योगी हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों का यहाँ आना होगा तो उसे कुंभ के दृष्टि से ही हम देखेंगे, क्योंकि कुंभ एक अमृत मंथन हुआ था और उस अमृत मंथन से कलश मंथन के द्वारा 4 जगहों पे अमृत गिरा था, जैसे हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है और प्रयागराज है। तो इलकल नगर में तो ऐसा कुछ अमृत गिरा नहीं है, परंतु यज्ञ के माध्यम से वो अमृत वर्षा करना चाहेंगे और यज्ञ के माध्यम से अनेकों साधु संतों को आह्वान किया है। वह सभी लोग यहाँ 9 दिन प्रवास करेंगे और इस भूमि को पवित्र करेंगे। हमारा टारगेट है और उससे अधिक संख्या में भी आएंगे तो हमारा कमेटी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हटेगा। 5 लाख रुद्राक्ष वितरण फ्री रखा गया है, उसके बाद भी कम पड़ेगा तो और 5 लाख बांटने का ताकत रखते हैं। हिच्ची प्रमाण जन बंध का ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ಯಾವುದು भेद भाव यज्ञ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬಂದು पुण्य में भाग लेना। किसी प्रकार का ऐसा नहीं सोचना है कि देवानंद जी कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार से ऐसा नहीं सोचना है राजू गोड़ा जी काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से नहीं सोचना है लक्ष्मण जी काम कर रहे हैं। ये यज्ञ संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है और कहीं न कहीं ये लोग हमेशा समाज को दिखाते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, मैं आपके लिए वैसा करूंगा। इसलिए हमने इनको पकड़ रखा है कि आप बहुत बातें करते हो, अब सच में समाज के कल्याण के लिए काम करो, तो इसलिए हमने इनको रखा है। बाकी इनके पीछे हर समाज के लोग काम कर रहे हैं, तो आप सभी से आग्रह है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव का शिकार नहीं होइएगा। आप लोग निसंकोच आकर के इस यज्ञ में भाग लीजिएगा और गंगा में हर कोई स्नान करता है, गंगा सबके कल्याण का चिंतन करती है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पते।